नमस्ते। जब भी हम वर्कप्लेस सेफ्टी की बात करते हैं तो क्या ख्याल आता है? शायद हेलमेट, सेफ्टी जैकेट या फिर बड़ी बड़ी मशीनों से बचने के तरीके, है ना? पर क्या होगा अगर असली खतरे तो वो हैं जो हमें दिखाई ही नहीं देते? जरा सोचिए, क्या होगा अगर सबसे बड़े खतरे हवा में ही घुले हों, जिन्हें ना तो देखा जा सकता है, ना सूंघा जा सकता है और ना ही चखा जा सकता है। आज हम इन्हीं अदृश्य खतरों को देखने और समझने की कला और विज्ञान के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए इस विषय में और गहराई से उतरते हैं। इन अनदेखे खतरों को समझने के लिए सबसे पहले तो ये जानना होगा कि ये हैं क्या और इनकी पहचान आखिर होती कैसे है। इस पूरी प्रक्रिया की नींव है एक्सपोजर मॉनिटरिंग। देखिए, ये एक सिस्टमैटिक तरीका है जिससे वर्कप्लेस पर मौजूद खतरों को मापा जाता है और उनका आकलन किया जाता है। इसके दो सीधे सीधे लक्ष्य हैं। पहला, खतरों का पता लगाना और दूसरा, उनसे कर्मचारियों की पूरी सुरक्षा करना। ये जो अदृश्य खतरे हैं ना, इन्हें मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक तो हो गए केमिकल वाले, मतलब जैसे फैक्ट्री की धूल या वेल्डिंग से निकलने वाला धुआं। दूसरे हैं फिजिकल, जैसे मशीनों का जबरदस्त शोर या वाइब्रेशन। और तीसरे हैं बायोलॉजिकल, यानी हवा में मौजूद बैक्टीरिया या वायरस। और हाँ, हर तरह के खतरे को पकड़ने के लिए अलग अलग खास तरह के उपकरणों की जरूरत होती है। अब देखिए, ये स्लाइड जो दिखा रही है ना, वो बहुत दिलचस्प है कि कोई भी खतरा हम तक पहुंचता कैसे है। ये एक सोर्स से शुरू होता है, फिर किसी प्रोसेस या लीकेज से हवा में रिलीज होता है और आखिर में सांस के जरिए, स्किन के कांटेक्ट से या किसी और रास्ते से हमारे शरीर में घुस जाता है। बस इस पूरे रास्ते को समझना ही रोकथाम की पहली सीढ़ी है। तो ठीक है, जब हमें खतरे के बारे में पता चल गया तो हम ये कैसे तय करें कि कितनी मात्रा सेफ है और कितनी नहीं? ये कोई अंदाजे का खेल नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक पक्का विज्ञान काम करता है। इसे समझने के लिए एक टर्म है ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर लिमिट्स, या शॉर्ट में कहें तो OELs। अब ये क्या है? इसे आप केमिकल्स के लिए एक सेफ्टी स्पीड लिमिट की तरह समझ सकते हैं। मतलब ये किसी भी केमिकल की वो ज्यादा से ज्यादा मात्रा है जिसके बीच रहकर कोई भी कर्मचारी बिना अपनी सेहत को नुकसान पहुंचाए काम कर सकते। ये स्लाइड इसे बहुत ही अच्छे से दिखाती है। OELs एक लक्ष्मण रेखा की तरह है जो सेफ जोन को डेंजरस जोन से अलग करती है। जो सेफ्टी प्रोफेशनल्स होते हैं वो इसी लाइन पर नजर रखते हैं ताकि ये पक्का हो सके कि कोई भी इस लाइन को पार ना करे। पर अगर ये लाइन पार हो जाए तो क्या होता है? जैसा कि इस ग्राफ में दिख रहा है, जब भी एक्सपोजर OEL की लिमिट को पार करता है तो तुरंत एक्शन लेना जरूरी हो जाता है। इसीलिए लगातार मॉनिटरिंग इतनी जरूरी है, क्योंकि खतरों का लेवल घटता बढ़ता रहता है। तो अब हम खतरे और उसकी सेफ्टी लिमिट दोनों को समझ चुके हैं। तो चलिए अब उन तरीकों पर नजर डालते हैं जिनसे हम इन ना दिखने वाले खतरों का पता लगाते हैं और उन्हें सबके लिए विजिबल बनाते हैं। एक असरदार एक्सपोजर मॉनिटरिंग प्रोग्राम में इन 4 मुख्य तरीकों का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल होता है। ये हैं पर्सनल सैंपलिंग, एरिया मॉनिटरिंग, बायोलॉजिकल मॉनिटरिंग और ऑब्जर्वेशनल सर्वे। कोई एक तरीका अकेले काफी नहीं है, इसीलिए ये सब मिलके हमें सेफ्टी की एक पूरी और साफ तस्वीर देते हैं। चलिए इन तकनीकों को जरा और पास से देखते हैं। पर्सनल और एरिया मॉनिटरिंग हमें ये बताती है कि कोई खतरा किसी कर्मचारी के कितना करीब है और कौन सी जगहों पर उसका असर सबसे ज्यादा है, जिन्हें हम हॉटस्पॉट्स कहते हैं। लेकिन इन सब से एक कदम आगे बढ़कर जो सबसे पक्की जानकारी मिलती है वो है बायोलॉजिकल मॉनिटरिंग से। इसमें शरीर के अंदर के सैंपल्स जैसे खून या यूरिन की जांच होती है। यह सीधा सीधा बता देता है कि कोई खतरनाक चीज शरीर के अंदर गई भी है या नहीं, और अगर गई है तो कितनी। ये समझ लीजिए कि खतरे की आखिरी पुष्टि इसी से होती है। खतरों का पता लगा लेना तो सिर्फ आधी जंग है, असली जीत तो उन्हें कंट्रोल करने में है। तो अब हम बात करेंगे खतरों को कंट्रोल करने की सबसे असरदार रणनीतियों की। देखिए, खतरों को कंट्रोल करने के सारे उपाय एक जैसे नहीं होते। ये पिरामिड, जिसे हायरार्की ऑफ कंट्रोल्स कहते हैं, हमें बताता है कि कौन सी स्ट्रैटेजी सबसे ज्यादा असरदार है और कौन सी सबसे कम। इस पिरामिड के बीच में आते हैं कुछ बहुत ही पावरफुल कंट्रोल्स, जैसे कि इंजीनियरिंग कंट्रोल्स, जो वेंटिलेशन सिस्टम लगाकर माहौल को ही बदल देते हैं ताकि खतरा दूर हो जाए। और दूसरे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स, जैसे कि जॉब रोटेशन, जो लोगों के काम करने के तरीके को बदलकर रिस्क कम करते हैं। और पिरामिड में सबसे नीचे आता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, यानी PPE। ये समझना बहुत बहुत जरूरी है कि PPE सुरक्षा की आखिरी लाइन है, पहली नहीं। जब कोई और उपाय काम ना आए तब इसका इस्तेमाल होता है। एक बात साफ है, वर्कप्लेस सेफ्टी कोई एक बार का प्रोजेक्ट नहीं है। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, एक कमिटमेंट है।
और ये एक टीम गेम है, एक साझा जिम्मेदारी। एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है कि वो लगातार मॉनिटरिंग करे, जरूरी रिसोर्स दे और कंट्रोल लागू करे। वहीं कर्मचारियों की भी जिम्मेदारी है कि वो सेफ्टी के नियमों को माने और पीपीई का सही इस्तेमाल करे। ये स्लाइड एक असरदार सेफ्टी मैनेजमेंट के पूरे चक्र को एकदम साफ दिखाती है। इसमें लगातार निगरानी करना, कंट्रोल करना, सुधार लाना और फिर से रिव्यू करना शामिल है। ये एक ऐसा चक्र है जो कभी खत्म नहीं होता और यही सुनिश्चित करता है कि वर्क प्लेस हर किसी के लिए हमेशा सेफ रहे। कार्यान्वयन रणनीतियों और विस्तृत आकलन के लिए संपर्क करें पवन सिंह 8141824876। तो याद रखिए, सेफ्टी कोई इत्तेफाक नहीं होती। ये एक सोचा समझा प्रयास है, खासकर तब जब खतरा दिखाई ना दे रहा हो। सवाल यह है कि क्या किसी भी वर्कप्लेस का सुरक्षा कवच इन अनदेखे खतरों से लड़ने के लिए सच में तैयार है?